एक समय की बात है जब मक्का की सरजमीन पर जुल्म और सितम अपने चरम पर था। हक की आवाज दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। तौहीद, सच्चाई, इंसाफ और अहलाक का पैगाम। मगर कुरैश के सरदारों को ये बात गवारा नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर लोग इस दीन को कबूल कर लेंगे तो उनकी झूठी शान, बुत परस्ती और जालिमाना हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसी डर और नफरत में उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए। आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि रात के अंधेरे में आप पर हमला किया जाएगा, ताकि खून किसी एक कबीले पर ना आए, बल्कि सब कबीले बराबर के शरीक हों। ये एक बहुत ही खतरनाक साजिश थी, लेकिन अल्लाह अपने नबी की हिफाजत फरमाने वाला है। जब ये साजिश तैयार हो चुकी थी, उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी जगह बिस्तर पर सुला दिया और रात के अंधेरे में मक्का से निकल पड़े। आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु थे, जो हर लम्हा अपनी जान को नबी की जान पर कुर्बान करने को तैयार थे। दोनों ने मदीना की सीधी राह लेने के बजाय एक दूसरी दिशा में सफर किया, ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। चलते चलते वे एक पहाड़ के पास पहुंचे, जिसे हम गारे सौर के नाम से जानते हैं। ये एक छोटी सी गुफा थी, लेकिन अल्लाह की हिकमत से वही गुफा उस रात रहमत और हिफाजत का गहवारा बन गई। जब दोनों गुफा में दाखिल हुए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को फिक्र हुई कि कहीं कोई जहरीला जानवर या नुकसान पहुंचाने वाली चीज ना हो। उन्होंने पहले गुफा को अच्छी तरह देखा, छेदों को अपने कपड़े से बंद किया ताकि किसी तरह की तकलीफ न पहुंचे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। उधर मक्का में कुरैश को जब ये पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ नहीं आए, तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। हर तरफ तलाश शुरू हो गई। इनाम रखा गया कि जो भी मोहम्मद या अबू बकर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उसे बड़ी दौलत दी जाएगी। तलाश करने वाले दल पहाड़ों, वादियों और रास्तों में फैल गए। कुछ ही देर में दुश्मन गारे सौर के करीब पहुंच गए। उनके कदमों की आवाज गुफा के मुंह तक सुनाई देने लगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में घबराहट पैदा हुई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि अगर इनमें से कोई नीचे झुककर देख ले तो हमें देख लेगा। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला सिर्फ तसल्ली नहीं था, बल्कि यकीन और ईमान की बुलंदी का ऐलान था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के ऐसे निशान दिखाए कि अक्ल हैरान रह जाए। गुफा के मुंह पर एक मकड़ी ने जाल बुन दिया, बहुत ही नाजुक और पतला जाल, मगर अल्लाह की हिफाजत में वो फौलाद से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। साथ ही 2 कबूतर वहां आकर घोंसला बनाकर बैठ गए और अंडे भी दे दिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि देखने वालों को लगा जैसे ये काफी पहले से यहाँ मौजूद हो। जब दुश्मन गुफा के मुंह तक पहुंचे तो उन्होंने मकड़ी का जाल और कबूतरों को देखा। उनमें से किसी ने कहा, अगर यहाँ कोई अंदर जाता तो ये जाल टूट जाता और कबूतर यहाँ न बैठते। इस तरह वे ये समझकर वापस लौट गए कि गुफा के अंदर कोई नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मनों की आंखों से छुपा दिया। इसी वाक़ये के दौरान एक और हैरत अंगेज बात बयान की जाती है, जो अल्लाह की कुदरत और उसके छोटे से छोटे मखलूक के जरिए मदद पहुंचाने का सबूत है। कहा जाता है कि गुफा के आसपास और चट्टानों पर रहने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े भी अल्लाह के हुक्म से अपने अपने तरीके से हिफाजत का जरिया बने। इन्हीं में से गिरगिट का जिक्र भी आता है। गिरगिट एक छोटा सा जानवर है जो अपनी रंग बदलने की खासियत के लिए जाना जाता है। अरब की पहाड़ियों में उस जमाने में भी गिरगिट पाए जाते थे। कुछ रिवायतों में मिलता है कि जब दुश्मन गुफा के करीब पहुंचे तो गिरगिट पहाड़ों पर इस तरह हरकत करने लगे कि दुश्मनों का ध्यान इधर उधर बट गया। किसी ने सोचा कि यहाँ सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें हैं, इंसानों की मौजूदगी का कोई निशान नहीं। इस किस्से का मकसद ये समझाना है कि अल्लाह जब किसी की मदद फरमाता है तो आसमान और जमीन की हर चीज उसके हुक्म के आगे झुक जाती है। बड़ा हो या छोटा, ताकतवर हो या कमजोर, सब अल्लाह के लश्कर हैं। इंसान अक्सर बड़ी चीजों से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन अल्लाह छोटी से छोटी मखलूक को भी अपना जरिया बना सकता है। 3 दिन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु गुफा में ठहरे। इस दौरान हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हा छुप छुप कर खाना पहुंचाती रहीं। उनका ये जज्बा, कुर्बानी और हिम्मत कयामत तक के लिए मिसाल बन गई। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला बिनते अबू बकर रात को मक्का की खबरें लाकर देते ताकि दुश्मनों की चालों से वाकिफ रहा जा सके। इन दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा किए रहे। न कोई घबराहट, न कोई शिकवा। ये हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन कर ले तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं।
3 दिन के बाद जब तलाश करने वालों का जोश ठंडा पड़ गया, तब दोनों ने सफर आगे बढ़ाया। एक रहनुमा के जरिए मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में भी कई वाक़ये पेश आए, लेकिन हर जगह अल्लाह की मदद साथ रही। आखिरकार मदीना की सरजमीन पर इस तरह कदम पड़े कि वो शहर नूर से भर गया। ये वाक़या सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हर दौर के लिए पैगाम है। ये बताता है कि सच्चाई के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, दुश्मन साजिशें करते हैं, लेकिन जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वो उसे ऐसे तरीकों से बचाता है जिनका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मकड़ी का नाजुक जाल, कबूतरों का घोंसला और एक छोटा सा गिरगिट, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। वो अपने महबूब बंदों की हिफाजत के लिए पूरी कायनात को उनके हक में कर देता है। आज जब हम इस वाक़ये को सुनते या बताते हैं तो हमें अपने दिलों में ये बात उतारनी चाहिए कि डर और मायूसी में भी अल्लाह की मदद करीब होती है। बस ज़रूरत है सब्र, यकीन और सच्चे ईमान की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा हमें यही सबक देता है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता, चाहे वो गुफा के अंधेरे में ही क्यों न बैठा हो।